नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। कार्तिक पूर्णिमा पर पटना में बदला ट्रैफिक। कारगिल चौक से गाय घाट तक वाहनों का प्रवेश बंद। जेपी सेतु से छपरा सोनपुर आने वाले वाहनों पर लगी रोक। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। आज शाम से बिहार में लागू होगा साइलेंस पीरियड। 48 घंटे तक रैली, भाषण, सोशल मीडिया प्रचार पर पूरी तरह रहेगी रोक। बीपीएससी ने कई परीक्षाओं के रिजल्ट किए जारी। सांख्यिकी पदाधिकारी में 3415 में से 574 रहे सफल। आईटीआई उप प्राचार्य के 139 अभ्यर्थी हुए चयनित। चुनाव आयोग की सख्ती 6 से 11 नवंबर तक। एग्जिट पोल पर पूरी तरह रहेगा रोक। ओपिनियन पोल भी प्रतिबंधित। बिहार के वैभव सूर्यवंशी एशिया कप 2025 में इंडिया ए टीम से करेंगे डेब्यू। पाकिस्तान के खिलाफ दिखाएंगे दम। दोहा में 14 से 23 नवंबर तक होगा टूर्नामेंट। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पटना में बदला ट्रैफिक व्यवस्था। कार्तिक पूर्णिमा पर पटना में भारी भीड़ को देखते हुए 5 नवंबर को ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया। कारगिल चौक से गाय घाट तक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। अशोक राजपथ के कई एंट्री पॉइंट बंद होंगे। सिर्फ श्रद्धालुओं के वाहनों को निर्धारित पार्किंग की अनुमति मिलेगी। गायघाट, दीघा, जेपी सेतु और अन्य घाटों के लिए वाहनों का रूट डाइवर्ट किया जाएगा और पार्किंग तय स्थानों पर ही होगी। जेपी सेतु से आज रात 10 बजे से 5 नवंबर सुबह 11 बजे तक छपरा सोनपुर से पटना की ओर आने वाली वाहनों पर रोक रहेगी। बसों सहित भारी वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लागू होगा। आज शाम 5 बजे से बिहार में लागू होगा साइलेंस पीरियड। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण से पहले आज शाम 5 बजे पूरे प्रदेश में साइलेंस पीरियड लागू हो जाएगा। 48 घंटे यानी कि मतदान तक किसी भी तरह का प्रचार, रैली, जुलूस, भाषण, लाउडस्पीकर, राजनीतिक संदेश और सोशल मीडिया पर प्रचार सामग्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत टीवी, रेडियो, अखबारों, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी चुनावी विज्ञापन और संदेश नहीं चलाए जा सकेंगे। बिना अनुमति राजनीतिक पोस्ट या फिर वीडियो डालने पर कार्रवाई होगी। बाहर से आए नेताओं को क्षेत्र छोड़ना होगा। प्रशासन निगरानी, गश्त और कंट्रोल रूम के जरिए उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा। बिहार के क्रिकेटर से लेकर के अभिनेता तक बने वोट आइकन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाता जागरूकता अभियान को बड़ा और मनोरंजक रूप दिया गया है। भारतीय चुनाव आयोग ने युवाओं और आम लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए खेल और फिल्म जगत के सितारों की मदद ली। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, अभिनेता क्रांति प्रकाश झा, बुल्लू कुमार और चंदन राय को स्टेट आइकन बनाया गया है। ये सभी रैलियों, सोशल मीडिया कैंपेन और वीडियो संदेशों के जरिए लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे। छठ महापर्व के सूप, मिथिला पेंटिंग और क्रिएटिव रील्स के जरिए भी वोटिंग को फेस्टिवल की तरह मनाने का संदेश दिया जा रहा। बीपीएससी ने कई परीक्षाओं के रिजल्ट किए जारी। बीपीएससी ने सोमवार शाम विभिन्न परीक्षाओं के नतीजे जारी किए। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और सहायक निदेशक प्रारंभिक परीक्षा में 3415 अभ्यर्थियों में से 574 सफल घोषित हुए। खनिज विकास पदाधिकारी परीक्षा में 654 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें से 30 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए चुना गया। आईटीआई उप प्राचार्य और समकक्ष पद के लिए 8138 अभ्यर्थियों में से 139 उम्मीदवार सफल हुए। मोटरयान निरीक्षक परीक्षा में 1469 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 81 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए चयनित किए गए। वर्गवार कट ऑफ भी जारी हुए, जिसमें सामान्य श्रेणी का कट ऑफ 97 अंक रहा, जबकि आरक्षित श्रेणियों में कट ऑफ अलग अलग तय किया गया। आज हर दागी उम्मीदवार को करनी होगी आपराधिक जानकारी सार्वजनिक। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 423 यानी कि हर तीसरा उम्मीदवार दागी है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार आज तक अपनी आपराधिक जानकारी सार्वजनिक करें और इसे 3 बार प्रचारित करें। आयोग की सख्ती के चलते आचार संहिता उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई हो रही। पटना जिले में कई वाहनों, लाउडस्पीकर और डीजे सिस्टम जब्त किए गए। वहां 6 नवंबर को मतदान के लिए पटना के सभी 5677 मतदान केंद्रों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी पूरी कर ली गई है, ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सके। चुनाव आयोग ने 6 से 11 नवंबर तक एग्जिट पोल पर लगाई सख्त पाबंदी।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है और चुनाव आयोग ने नियमों के अनुपालन में सख्ती की है। इस बार चुनाव 2 चरणों में होंगे, 6 नवंबर और 11 नवंबर। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 6 नवंबर सुबह 7 बजे से 11 नवंबर 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन या फिर प्रसारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह नियम 8 उपचुनाव पर भी लागू होगा। साथ ही मतदान समाप्त होने के 48 घंटे तक ओपिनियन पोल और सर्वे परिणाम दिखाना भी वर्जित है। इसका उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित होने से बचाना और चुनाव को निष्पक्ष बनाना है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में 2 दिन बंद रहेगी शराब। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले यूपी प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बिहार सीमा से सटे इलाकों में 2 दिन की शराबबंदी लागू कर दी है। देवरिया सहित सीमावर्ती जिलों में आज शाम 6 बजे से 6 नवंबर शाम 6 बजे तक 3 किलोमीटर सीमा तक सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। इसका उद्देश्य बिहार में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना है और तस्करी को रोकना है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें निगरानी में रहेगी। बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, इसलिए यूपी भी पूरी तरह सतर्कता में है। पटना में आज से कंट्रोल रूम एक्टिव, मतदान तक रहेगी सख्त निगरानी। पटना जिले में 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गई है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पटना कलेक्ट्रेट के 5वें तल पर जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया, जो आज से मतदान समाप्त होने तक 24 घंटे काम करेगा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अधिकारियों को सतर्क रहकर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों और प्रखंड स्तर पर भी अलग अलग नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर 0612299981 और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के अहम सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई 16 अक्टूबर को हुई थी। याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने एसआईआर की वैधानिकता पर सवाल उठाया था और कहा था कि इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता गलत आंकड़ों के आधार पर भ्रम फैला रहे और फर्जी दस्तावेजों के साथ हल्फनामा दाखिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पहले एसआईआर की वैधानिकता पर सुनवाई करेगा और बिहार की वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद उठे मुद्दों पर विचार करेगा। प्रचार थमने से पहले पीएम मोदी ने महिलाओं से किया संवाद। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले आज बिहार में चुनाव प्रचार थम गया। इस चरण के अंत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की महिला कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए मातृशक्ति पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ जुटी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव अभियान में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने बिहार में लोकतंत्र की यात्रा को और मजबूत बनाया है। उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पर उत्साह भी व्यक्त किया। सीएम नीतीश ने जनता से किया फ्री सोलर पैनल देने का वादा। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल में सभा कर रहे हैं, जहां उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार विजेंद्र यादव को मंच पर बुलाते हुए कहा कि लोगों के घरों पर फ्री में सोलर पैनल लगवाए जाए। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही मुफ्त बिजली दे रही, इसलिए जनता को सोलर पैनल भी बिना पैसे दिए मिलना चाहिए। सभा खत्म होने पर नीतीश खुद विजेंद्र यादव की सीट तक गए, उन्हें माला पहनाई, हाथ पकड़कर माइक तक लाए और लोगों से उन्हें जिताने की अपील की। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए महिला आरक्षण, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का जिक्र भी किया। मुफ्त 30,000 देने का किया वादा। बिहार चुनाव से 2 दिन पहले महागठबंधन के सीएम प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर माई बहन योजना के तहत महिलाओं को एक मुश्त 30,000 रुपए दिए जाएंगे और राशि 14 जनवरी को खातों में भेज दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी को राहत देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पोस्टिंग गृह जिले से अधिकतम 70 किलोमीटर की दूरी पर होगी। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने और पैक्स प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि का दर्जा देने का वादा किया। तेजस्वी का यह कदम महिला वोटरों और कर्मचारियों को साधने की रणनीति मानी जा रही। महुआ में तेज प्रताप के समर्थन में उतरेगी अक्षरा सिंह। महुआ सीट पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आमने सामने हैं और अब इस मुकाबले में भोजपुरी स्टार पावर भी जुड़ गई है।
तेज प्रताप यादव के समर्थन में आज भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और पाखी हेंगड़े महुआ में प्रचार करेगी। तेजस्वी पहले ही यहां आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन के लिए प्रचार कर चुके हैं। वहीं तेज प्रताप अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी को नकली बताते हुए लालू की असली पार्टी जेजेडी को बताया है। महुआ में मुस्लिम यादव वोट 40% है, इसलिए यह सीट 1985 से आरजेडी का गढ़ रही है। अब यहाँ भाई भाई की सीधी टक्कर और स्टार कैंपेनिंग से चुनाव और दिलचस्प हो गया। आचार संहिता उल्लंघन में ललन सिंह और सम्राट चौधरी पर केस दर्ज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा सीट पर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ। दोनों नेता एनडीए उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थन में रोड शो कर रहे थे, जिसमें अनुमत संख्या से ज्यादा गाड़ियां और सायरन लगे वाहन शामिल थे। पटना पुलिस ने 2 वाहन जब्त किए और आयोजक पर एफआईआर दर्ज की। अनंत सिंह जेल में हैं और इसलिए ललन सिंह प्रचार संभाल रहे। 6 नवंबर को मोकामा समेत 18 जिलों में मतदान होना है और यह मामला चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है। पुलिस ने धौस नदी से 2760 बोतल शराब किया बरामद। इंडो नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं बटालियन बीओपी मधवापुर परसा की एसएसबी जवानों ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हासिल की। धौस नदी से रस्सी के सहारे बांधी गई 23 बोरियों में छुपाई गई कुल 2760 बोतल अवैध शराब बरामद की गई। शराब तस्करों ने पकड़ से बचने के लिए बोरी को नदी में फेंक दिया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते उसे बरामद कर लिया। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। घटना के बाद अज्ञात तस्करों के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच जारी है। राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 में चमकने को तैयार है बिहार के वैभव सूर्यवंशी। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी जल्द ही एक्शन में नजर आएंगे। उन्हें पहली बार राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया गया। आईसीसी, आईपीएल, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन के बाद अब वैभव पाकिस्तान के खिलाफ दम दिखाने को तैयार है। यह टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर तक दोहा में होगा। बीसीसीआई ने जितेश शर्मा को टीम का कप्तान और नमन धीर को उप कप्तान बनाया है। प्रियांश आर्य समेत कई आईपीएल स्टार्स को मौका मिला है। टीम में 15 खिलाड़ी और 5 स्टैंड बाई शामिल है, जो भारत के युवा क्रिकेट भविष्य को मजबूत करेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, रंजीत मिश्रा, सीताराम, रंजय तिवारी, लक्ष्मी मेहता, अनवर करीम खान, दीपक कुमार, विजय शंकर, कुणाल कुमार, राकेश मिश्रा, वरुण कुमार, संजीव कुमार, विवेक राय, राकेश कुमार, सुबोध कुमार, राजू कुमार, सुदेई कुमार, वरुण कुमार, सुबोध प्रसाद, मनोज दास, अर्जुन राम, नीतीश यादव और रवि मोहन वर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके लिए इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर कानून व्यवस्था? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।